नमस्कार। ऑस्टियोपोरोसिस हम काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों के घनत्व की कमजोरी, अर्थात हड्डियों का घनत्व कम हो जाना और हड्डियां कमजोर हो जाना। यह हड्डियों को कमजोर करने के साथ साथ मांसपेशियों, लिगामेंट, आसपास सारी चीज़ों को कमजोर करता है और आपकी मोबिलिटी को काफ़ी प्रभावित करता है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस डे पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस साइलेंट बीमारी के बारे में हमें जानकारी मिले, हम लोगों को अवेयर करें, एक आम जनता को इसके बारे में ऐसी जानकारी पता चले कि जिसके जो लक्षण होते हैं साइलेंट लक्षण होते हैं, अर्थात कोई डायरेक्ट सिम्टम्स नहीं आते हैं इसके, उन सिम्टम्स को जाने और इस बीमारी को समझकर हम इसको समय से पहले रोक सकते हैं। बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात इस बीमारी के हो जाने पर इसका इलाज कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि हड्डियां एक बार काफ़ी कमज़ोर हो जाए तो उनको मजबूत करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है और बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है। तो बेहतर है इस बीमारी के होने से पहले ही हम इसे रोक लें, और इसके रोकथाम के लिए जो हमें समझना है, इसकी जो जागरूकता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप इस बीमारी को जानें। इस बीमारी के लक्षण नॉर्मली 40 या 50 साल की उम्र के पश्चात शुरू होते हैं, जिसमें से शरीर में हल्का दर्द रहना, थकान होना, कमजोरी लगना, काम में मन नहीं लगना, हल्का सा दर्द हर जगह बना रखना, और कभी ना कभी ये दर्द बना रहता है, जिसे हम कई बार आर्थराइटिस या गठियावात से कंफ्यूज होते हैं। आर्थराइटिस और गठियावात भी इसी तरह के लक्षणों से आता है, लेकिन यह गठियावात है या ऑस्टियोपोरोसिस है, इसकी डायग्नोसिस आपके डॉक्टर आपको इसमें मदद कर सकते हैं, इसको दोनों को डिफरेंशिएट करने में। 20 अक्टूबर को हम इसी डिफरेंशिएशन के लिए आपको दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड करने वाले हैं। पहला, ऑस्टियोपोरोसिस चेक करने के लिए एक मशीन आती है जिसे हम डेक्सा मशीन कहते हैं, या बीएमडी की जांच के लिए जो मशीन होती है उसके थ्रू हम हड्डियों की जांच कर लेते हैं। साथ ही क्या यह आर्थराइटिस है या नहीं, इसे भी चेक करने के लिए हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जो कि हमारे पास में उपलब्ध रहेगी। यदि इन दोनों चीज़ों को हम इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं, जांच करा लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यह जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या यह गठियावात का है या ऑस्टियोपोरोसिस का है। यदि ऑस्टियोपोरोसिस का पता चल जाता है तो उसके रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, बिल्कुल वही चीज़ें करनी होगी जो मैं आपके सामने बार बार रिपीट करता हूँ। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज के रूप में, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के रूप में, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के रूप में, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के रूप में करना है। साथ ही स्वस्थ पौष्टिक भोजन का उपयोग करें, हमेशा उसको संतुलित आहार के रूप में लें, जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होना चाहिए। और यदि आप ये दोनों कर लेते हैं, साथ ही यदि आप ऑस्टियोपोरोटिक जोन में आ चुके हैं, तो उसके कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट हैं जो बहुत ही सिंपल हैं। यदि उनको करते हैं तो आपकी हड्डियों का घनत्व वापस रिगेन हो जाता है, आपकी हड्डियों की मजबूती वापस आ जाती है। मैं डॉक्टर डी सुनील, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन इन आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट, आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप स्वयं या आपके आसपास, आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में जितने लोग 40 प्लस एज में हैं, वो जरूर से आकर अपने हड्डी के घनत्व की जांच कराएं, आर्थराइटिस की जांच कराएं, और अपने आप को इन दोनों बीमारियों से रूल आउट करके इस निःशुल्क परामर्श और बीएमडी कैंप और आर्थराइटिस चेकअप का संपूर्ण लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।